वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर बहरीन पहुंच गए। एयरपोर्ट पर बहरीन के वली अहद ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्तकबाल किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वफाकी वज़रा और आला हुक्काम वफ़द में शामिल। दौरे के दौरान वज़ीर आज़म बहरीन की क़यादत के साथ आला सतह की मुलाकातें करेंगे। वज़ीर आज़म की बहरीन के शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा से मुलाकात भी शेड्यूल। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, पाकिस्तान की सालमियत पर कोई समझौता नहीं होगा। मार्का हक में पेशावराना कारकर्दगी से पाकिस्तान का आलमी कद बढ़ा। कौमी इत्तेहाद हमारी सबसे बड़ी ताकत है। दुश्मन के अज़ाइम नाकाम होंगे। बैरूनी हिमायत याफ्ता दहशतगर्दी और मालूमाती जंग नए महाज हैं। अफवाज, एजेंसियां और कानून नाफिज करने वाले इदारे हिम्मत से डटे हुए हैं। पायदार अमन इस्तेहकाम के लिए वफाकी और सूबाई हुकूमतों से ताउन जारी है। कौमी और इदारा जाती हमआहंगी ही तरक्की की जमानत है। पाकिस्तान एक बावकार मुल्क है, अपनी सही जगह जरूर पाएगा। हर शहरी की हिफाजत और सरहदी सलामती हमारी अव्वलीन तरजीह है। कागजी शेर घर में ढेर। जनूबी अफ्रीका ने भारत को होम ग्राउंड पर वाइट वॉश कर दिया। गुवाहाटी टेस्ट में 408 रन के बड़े मार्जिन से फतह समेटी। केएल राहुल, जायसवाल, कुलदीप यादव और ऋषभ पंत समेत सब भारतीय बैटर्स नाकाम। 6 खिलाड़ी डबल फिगर में भी दाखिल न हो सके। साइमन हार्मर के 6 शिकार। जनूबी अफ्रीका ने भारत को 549 रन का हदफ दिया था। एक दो नहीं, साइमन हार्मर की मैच में 9 विकेटें। जनूबी अफ्रीका के स्पिनर ने भारतीय बैटिंग लाइन को स्पिन के जाल में फंसा दिया। पहली इनिंग्स में भी 3 भारतीय बैटर्स को चलता किया। सीरीज में 17 विकेटें उड़ाने पर प्लेयर ऑफ द सीरीज करार। जनूबी अफ्रीका की तारीखी फतह। 25 साल बाद भारत में टेस्ट सीरीज अपने नाम कर ली। भारत को अपनी टेस्ट क्रिकेट की तारीख में रन के हिसाब से बड़ी शिकस्त का सामना। जनूबी अफ्रीका के हाथों दूसरे टेस्ट में भी 408 रन से शिकस्त हुई। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से ईरान के सुप्रीम नेशनल काउंसिल के सेक्रेटरी की मुलाकात। 2 तरफा ताउन, इलाकाई सिक्योरिटी और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। खित्ते की मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल पर भी बातचीत की गई। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल का दहशतगर्दी के खिलाफ ईरान के साथ ताउन की जरूरत पर जोर। अली लारजानी ने खित्ते में अमन को यकीनी बनाने में पाकिस्तान के किरदार को सराहा। नवंबर के एहतजाज केस। ATC रावलपिंडी की जानिब से अलीमा खान को आर्जी तहवील में लेने का हुक्म। पेशी के बाद अदालत ने मुलजिमा को जमानती मसले के दाखिल कराने पर जाने की इजाजत दे दी। अलीमा खान को तहवील में लेने पर वकील सफाई का अदालत के सामने एहतजाज। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और शहर नाज की इलेक्शन कमीशन तलबी नोटिस के खिलाफ केस। पेशावर हाई कोर्ट ने दोनों की दरखास्तें खारिज कर दी। तफसीली फैसला बाद में जारी किया जाएगा। ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी। इलेक्शन कमीशन ने सुहेल आफरीदी और शहरनाज को तलब किया था। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, आईनी अदालतों के क़याम का मामला बहुत ज़रूरी था। 27वीं तरमीम के जरिए मसले को हल किया। वकला का एहतजाज समझ से बालातर है। बल्दियाती एक्ट में तरमीम पर बातचीत चल रही है। किसी के दबाव में आकर नहीं काम करते। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, मुआशी तरक्की के लिए बरामदात बढ़ाना नागुज़ीर है। मजबूत और मुस्तहकम मईशत के लिए निजी शोबे को सहूलियात देना होंगी। पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल की तजावीज़ के बगैर आगे नहीं बढ़ सकते। टैक्स कलेक्शन से कौमी खजाने पर बोझ कम हुआ। पाकिस्तान मुश्किल हालात से गुजर के तरक्की की राह पर गामजन हो गया। पाकिस्तान की मईशत अब मुस्तहकम है। लाहौर में दूसरी इंटरनेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप। 15 ममालिक के 44 प्रोफेशनल बॉक्सर हिस्सा ले रहे हैं। 6 पाकिस्तान और 38 बैनुल अक़वामी बॉक्सर्स टाइटल के दिफा के लिए मद्दे मुकाबिल। गैर मुल्की बॉक्सर्स का पाकिस्तान आने पर खुशी का इजहार। कहा, पाकिस्तानी बॉक्सर्स आलमी सतह पर अपना लोहा मनवा रहे हैं। पाकिस्तान में सोने की मार्केट गैर दस्तावेजी और गैर शफाफ कीमतों का शिकार है। सालाना 60 से 90 टन तक सोने की खपत होती है। 90% से ज्यादा सोने की तिजारत गैर रस्मी चैनल से होती है। 2024 में $17 मिलियन का सोना दरामद किया गया। मुसाबकती कमीशन की सोने की मार्केट प्रोसेसमेंट स्टडी जारी। कहा, गोल्ड मार्केट को दस्तावेजी शक्ल देने के लिए अथॉरिटी तश्कील दी जाए। फी तोला सोने की कीमत में 2300 रुपए का इजाफा। कीमत 4,38,862 रुपए हो गई।
10 ग्राम सोना 3,76,253 रुपए का हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 7 पैसे सस्ता, कीमत 280 रुपए 50 पैसे हो गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट 100 इंडेक्स में 1400 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। कुछ देर पहले इंडेक्स 1,63,000 पॉइंट्स की सतह से ऊपर देखा गया। एशियाई तरक्याती बैंक की पाकिस्तान के लिए 4 करोड़ 80 लाख डॉलर इजाफी कर्ज की मंजूरी। फंड्स सूबा बलूचिस्तान में पानी से मुतालिक मंसूबे पर खर्च होंगे। ADB ने कहा, रकम से सूबे में रोजगार के मौके पैदा करने में मदद मिलेगी। लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान समेत पंजाब भर में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर भारी जुर्माने होंगे। तेज रफ्तारी पर मोटरसाइकिल को 2,000 और कार को 5,000 रुपए जुर्माना किया जाएगा। महकमा कानून ने गाड़ियों के जुर्मानों का ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। सिग्नल की खिलाफ वर्जी पर मोटरसाइकिल सवार को 2,000 और कार सवार को 5,000 रुपए जुर्माना होगा। ट्रेलर को ओवरलोडिंग पर 15,000 रुपए जुर्माना किया जाएगा। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों को भी जुर्माना किया जाएगा। कराची पुलिस चीफ जावेद आलम ने कहा कि कराची में पुरतशद्दुद जराइम में 55% कमी वाक़ई हुई। शहरी स्ट्रीट क्रिमिनल्स के निशाने पर थे, उन्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया गया। कराची की निगरानी के लिए जदीद कैमरे लगाए गए। मुस्तक़बिल में सेफ सिटी के साथ ही कैमरे मुंसलिक हो जाएंगे। कराची में कारोंझर पहाड़ की कटाई के खिलाफ बार एसोसिएशन की एहतजाजी रैली। पुलिस ने वकला को PIDC चौक पर रोक लिया। शुरका कंटेनर पर चढ़ गए। इंतजामिया से कामयाब मुज़ाकरात के बाद एहतजाज खत्म। निगरान वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान जस्टिस रिटायर्ड यार मोहम्मद नासिर ने अपने ओहदे का हल्फ उठा लिया। गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान सैयद मेहदी शाह ने निगरान वजीर आला से हल्फ लिया। हल्फ बर्दारी की तकरीब में वफाकी वजीर अबूर कश्मीर अमीर मकाम की भी शिरकत। नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरका का जनरल हेडक्वार्टर्स का दौरा। वफ्द को इलाकाई और दाखिली सिक्योरिटी और कौमी सलामती की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। स्मगलिंग, मुनशियात और मुनज़्ज़म जराइम के खिलाफ कौमी इक़दाम से मुतालिक भी आगाह किया गया। ISPR के मुताबिक नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी का प्रोग्राम मुख्तलिफ शोबों के नुमाइंदों को यकजा करता है। कराची में हैवी ट्रैफिक एक और जान ले गई। कुरंगी सिंगर चौरंगी के करीब वाटर टैंकर की मोटरसाइकिल को टक्कर, एक शख्स नाबहक, दूसरा जख्मी। वाटर टैंकर ड्राइवर पर मुश्तिल अवाम का तशद्दुद, पुलिस पहुंच गई। लोग कुछ तो फॉलो कर रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि अभी इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है इसमें। बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं है, लेकिन कुछ हद तक लोगों ने फॉलो कर। जिन जिन इलाकों में कैमरे हैं ना, वहाँ पर तो बेहतरी आई है। बेहतर है, कुछ डिसिप्लिन नज़र आ रहा है। जी बहुत बेहतर हुई है अभी फिलहाल। अभी तो सारे फैसले भी किया हुआ है ना, अभी और आगे देखें क्या होता है। हमें बेहतरी नज़र आ रही है। कराची में ई चालान के नफाज के 30 रोज मुकम्मल। ई चालान के नफाज के बाद शहर में ट्रैफिक के निज़ाम में वाज़ेह बेहतरी। शहरियों का कहना है कि पहले ट्रैफिक कवानीन को नज़रअंदाज करना आम था, निगरानी के बायस ज्यादा मुहतात हो गए। हांगकांग में रिहायशी इमारत में आग लग गई, 4 हलाक। गहरे धुएं के बादल फजा में फैल गए। रेस्क्यू कार्रवाइयां जारी। पुलिस को मुतअद्दिद अफराद की इमारत में फंसने की कॉल्स मौसूल। इमारत 8 मंजिलों पर मुश्तमिल रिहायशी कॉम्प्लेक्स है। लंदन में आतिशबाजी के गोदाम में लगी आग पर कई घंटे बाद काबू पा लिया गया।